नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। साई गणेश किडनी और एंड्रोलॉजी अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर शिवपुत्र खापले को पुरस्कृत किया गया। बीदर से तिरुपति के लिए उड़ान शुरू। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का एक और आरोप लगा। कन्नड़ अभिनेता गणेश पर बांदीपुर इको सेंसिटिव जोन नियमों के उल्लंघन का आरोप। हाई ग्राउंड्स पुलिस ने बीबीएमपी ठेकेदारों को बुलाया। हर गांव, तहसील और जिले में विकास का दीपक जलाना है, पंचायती राज समारोह में बोले पीएम मोदी। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे चुनाव, यूपी कांग्रेस के प्रमुख ने किया ऐलान। प्रियंका गांधी को लेकर कही ये बात। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। यहां चिदरी रोड पर स्थित साई गणेश किडनी एंड एंड्रोलॉजी हॉस्पिटल को आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक योजना के तहत जिले में सबसे अधिक रोगियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए पुरस्कार मिला है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर गंजला खेड़ा ने पुरस्कार प्रदान किया। अस्पताल में बीपीएल कार्ड धारकों की प्रतिदिन योजना के तहत निःशुल्क सर्जरी की जा रही है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर शिवपुत्र खापले अस्पताल के प्रमुख भी हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस पुरस्कार से अस्पताल की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी बीमारियों में योजना का लाभ पहुंचाने की दिशा में काम किया जाएगा। जिला कुष्ठ नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर किरण पाटिल, क्षेत्रीय सहायक समन्वयक आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक योजना एसबी देशमुख, जिला समन्वयक डॉक्टर पूजा पी राव, डॉक्टर शिव शंकर बोम्मा, डॉक्टर राजशेखर पाटिल और अन्य लोग वहां थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि मेरे निरंतर प्रयासों से मैं निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए बीदर से तिरुपति के लिए उड़ान सेवा शुरू करने में सफल रहा हूं, जिससे कि बालाजी मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए ये एक बड़ा सौभाग्य होगा। मैंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से हमारे लोगों की सुविधा के लिए बीदर से बेंगलुरु तक की उड़ान को तिरुपति तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। तिरुपति के लिए सप्ताह में 5 दिन संचालित किया जाएगा। ये उड़ान सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को संचालित होगी। इस सुविधा की सभी को जरूरत भी थी और इससे लाभ उठाना चाहिए। कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। बीदर जिले नागरिक बंधु ಮತ್ತು ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। 24ನೇ ತಾರೀಖದಂದು ಬೀದರ್ನಿಂದ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸತತ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಹೀಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಅದು ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ। ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾವುಗಳು ಬೀದರ್ ತಿರುಪತಿ ವಿಮಾನಯಾನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। जय हिंद। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। सत्ता संभालने के कुछ ही महीनों बाद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को एक और गंभीर आरोप का सामना करना पड़ रहा है। पीडीएस वितरक संघ के प्रदेशाध्यक्ष टी कृष्णप्पा ने मांड्या में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी पीडीएस वितरकों से प्रत्येक राशन कार्ड के लिए कमीशन वसूल रहे हैं। कृष्णप्पा ने कहा कि आयोग के लिए एक रेट कार्ड है जिसका विभिन्न स्थानों पर पालन किया जाता है। एक उचित मूल्य की दुकान के लिए जिसमें 500 कार्ड पीडीएस वितरण के लिए हैं, एक वितरक को अधिकारी को कमीशन के रूप में 3000 रूपये का भुगतान करना पड़ता है। 800 से 1000 कार्ड वाली दुकानों के लिए 4000 रूपये है। उच्च अधिकारियों ने अपने निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए भी एक लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने मांग की है कि उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया जाना चाहिए और अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। वन विभाग के अधिकारियों ने कन्नड़ अभिनेता गणेश को उनकी संपत्ति पर निर्माण कार्य रोकने के लिए लिखा है, जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन में है। 14 अगस्त को जारी पत्र में बांदीपुर के अधिकारियों ने गणेश को ईएसजेड समिति के सदस्यों के सामने पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के निदेशक रमेश कुमार पी और ईएसजेड समिति के सदस्यों ने कहा कि गुंडलूपेट तालुक के हंगल होबली में जकल्ली गांव में सर्वेक्षण संख्या 105 वाली 1.20 एकड़ भूमि पर किया जा रहा निर्माण ईएसजेड नियमों का उल्लंघन है।
एक वन अधिकारी ने कहा कि जब अभिनेता से अर्थ मूविंग वाहनों के उपयोग के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनका उपयोग असमान चट्टानी सतह को समतल करने के लिए किया जाता था। ईएसजेड समिति के सदस्यों ने कहा कि अभिनेता ने एक अस्थायी संरचना और एक बगीचे के लिए अनुमति मांगी थी। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों को राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पास उनकी याचिका पुलिस तक पहुंचने के बाद हाई ग्राउंड्स पुलिस ने तलब किया था। कथित आत्महत्या की धमकी देने, सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने और लंबित बिलों के भुगतान जारी करने के लिए दबाव डालने के आरोप में 57 ठेकेदारों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई थी। एसोसिएशन के 15 सदस्य शेषाद्रिपुरम में एसीपी के कार्यालय में उपस्थित हुए और अपने बयान दर्ज कराए। एसोसिएशन के अध्यक्ष केटी मंजुनाथ ने कहा कि पुलिस ने उनसे काम के विवरण, बकाया भुगतान और किसी अन्य मांग के बारे में पूछा। एसोसिएशन के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि उनकी एकमात्र मांग पिछले 28 महीनों से बकाया है, उनके बिलों का भुगतान कराना है। बीबीएमपी के अतिरिक्त वित्त आयुक्त महादेव ने 57 ठेकेदारों के खिलाफ हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वे कथित तौर पर लंबित बिल जारी करने के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं। ठेकेदारों पर सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भाजपा के जिला पंचायत सदस्यों से विभिन्न विकास पहलों को जन आंदोलन बनाने के लिए काम करने का आग्रह किया और कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए हर गांव, तहसील और जिले में विकास का दीपक जलाना है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के स्थानीय निकाय सदस्यों की क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास भाजपा के लिए केवल एक नारा नहीं है और उन्हें इसे हर पल आत्मसात करना चाहिए।
पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र में सत्ता में आने पर उन्होंने शौचालय बनाने और गरीबों के लिए बैंक खाते खोलने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने जिला पंचायत सदस्यों से हर साल 3 परियोजनाओं को प्राथमिकी के तौर पर लेने के लिए बैठकें आयोजित करने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय निकायों के लिए कोष कई गुना बढ़ गया है और संसाधन कोई बाधा नहीं है। मोदी ने परिसंपत्ति निर्माण के लिए मनरेगा बजट के एक हिस्से का उपयोग करने पर भी जोर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आई है। दरअसल कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर चुनावी मैदान में नजर आएंगे। ये ऐलान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख अजय राय ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर भी ऐलान कर दिया है कि अगर वो चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है। इसके लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान लगा देगा। जब यूपी कांग्रेस प्रमुख से पूछा गया कि स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, वे भाग जाएंगे। इस पर अजय राय ने कहा कि वो खुद ही बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दे रही थी, क्या दिलवा पाई? उन्होंने कहा था कि कमल का बटन दबाइए, 13 रुपए किलो चीनी मिलेगा। जनता को जवाब दे। करोड़ों रुपए के चारा घोटाले के सिलसिले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को दी गई जमानत को रद्द करने की सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शीघ्र सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार इस मामले पर अगले शुक्रवार यानी कि 25 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने दुमका और चाईबासा कोषागार से फर्जी तरीके से धन निकासी के मामले में 17 अप्रैल 2021 और 9 अक्टूबर 2020 को जमानत आदेशों को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर पहले ही नोटिस जारी कर दिया था। अविभाजित बिहार में लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते हुए पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपए का चारा घोटाला हुआ था। ये घोटाला 1996 में सामने आया और पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार या प्रधानमंत्री मोदी सरकार को कमलनाथ से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर कमलनाथ भ्रष्टाचार के चश्मे से देखेंगे तो उन्हें भ्रष्टाचार ही दिखेगा। अगर वो विकास और गरीब कल्याण के चश्मे से देखेंगे तो उन्हें विकास दिखेगा। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। कैलाश विजयवर्गीय अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। उन्होंने हाल ही में रतलाम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खुले शब्दों में चेतावनी दी थी। विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए रतलाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने दोनों ही कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस सहित कुछ लोगों पर जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं वे जनवरी में अयोध्या आए, उनके पाप धुल जाएंगे। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हम नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस नेता कहते थे कि तारीख नहीं बताते हैं। आज अयोध्या में एक भव्य मंदिर बन रहा है। यहाँ पर रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। जापान और अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर विकसित करने पर साथ मिलकर काम कर रहा है। ये दोनों देशों का मिलाजुला प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट से उत्तर कोरिया और चीन दोनों की शामत आ सकती है। चूंकि उत्तर कोरिया इस इलाके में हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करके इलाके में लगातार तनाव पैदा कर रहा है, ऐसे में उत्तर कोरिया की हाइपरसोनिक मिसाइल के खतरे से निपटने में जापान और अमेरिका का संयुक्त प्रोजेक्ट बेहद कारगर रहेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में अपने रास्ते को कभी भी बदल सकते हैं। इससे हाइपरसोनिक मिसाइलों को निशाना बनाना काफी मुश्किल हो सकता है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइलें अपने लक्ष्य पर गिरते समय एक पूर्वानुमानित प्रक्षेप पथ पर उड़ती है। वर्तमान में अमेरिका और जापान के 3 दुश्मन देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद है। इनमें रूस, चीन और उत्तर कोरिया शामिल है। इन तीनों देशों से जापान और अमेरिका के अलग अलग मुद्दों पर विवाद है। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है। यहां हाल ही में संसद भंग होने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो हो गई है, लेकिन अब तय समय पर चुनाव हो पाना मुश्किल लग रहा है। चुनाव में देरी हो सकती है। इसका कारण पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग है। दरअसल पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने नए सिरे से परिसीमन का फैसला किया है, जो चुनाव में देरी की वजह बन सकता है। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को नई जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करने का फैसला किया, जिससे आम चुनाव में देरी हो सकती है। संसद भंग होने के बाद 90 दिन की संवैधानिक अवधि में चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग की घोषणा पाकिस्तान के नवनियुक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर के 18 सदस्यीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के कुछ ही समय बाद आई है। ये सरकार आम चुनाव तक आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान का शासन संभालेगी। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। ओरिजिनल ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने रियल लाइफ ड्रीम गर्ल पूजा से की मुलाकात। अब समाचार खेल जगत से है। एशिया कप 2023 भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर मंडराए संकट के बादल। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। रिलायंस के निवेशकों के लिए आ गई खुशखबरी। जियो फाइनेंशियल के लिस्टिंग की तारीख का हुआ ऐलान। फिर से एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। साई गणेश किडनी और एंड्रोलॉजी अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर शिवपुत्र खापले को पुरस्कृत किया गया। बीदर से तिरुपति के लिए उड़ान शुरू। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का एक और आरोप लगा। कन्नड़ अभिनेता गणेश पर बांदीपुर इको सेंसिटिव जोन नियमों के उल्लंघन का आरोप। हाई ग्राउंड्स पुलिस ने बीबीएमपी ठेकेदारों को बुलाया। हर गांव, तहसील और जिले में विकास का दीपक जलाना है, पंचायती राज समारोह में बोले पीएम मोदी। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे चुनाव। यूपी कांग्रेस के प्रमुख ने किया ऐलान। प्रियंका गांधी को लेकर कही ये बात। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।